साइड से थोड़ा देखने दीजिए सर, देखने दीजिए। रवि जी और सभागार में बैठे सभी से अनुरोध है कि आप अपने अपने मोबाइल का स्विच ऑफ कर दें। बहुत गरीब आदमी ले। अब मैं वो मंच पे आए और मुख्यमंत्री को पुष्प कुछ देकर सम्मानित करें। BIA के पूर्व अध्यक्ष KP झुनझुनवाला जी से अनुरोध है कि वो सभी लोग करतल ध्वनि से स्वागत करें। क्या हो गया? अरे क्या नोच रहे हो? चलिए चलिए चलिए, क्या नोच रहे हो इसका? अपना नोच रहा, मेरे को 7 मिनट जी का स्वागत करता हूं, जिन्होंने कृपा कर अपनी व्यस्तता के बावजूद हमारे लिए समय निकाला। विगत 8 वर्षों से विगत वर्ष भी आप हमारे इस कार्यक्रम को आपके कर कमलों से शुभारंभ होने का अवसर प्राप्त हुआ था। माननीय खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री श्री श्याम रजक जी, बिहार इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री अरुण अग्रवाल जी, उपाध्यक्ष श्री GP सिंह जी, महासचिव श्री संजय भड़तिया जी, उद्योग विभाग के प्रधान सचिव श्री नवीन वर्मा जी, बिहार इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष श्री KPS केसरी जी, श्री झुनझुनवाला जी, बिहार चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के पूर्व अध्यक्ष श्री OP शाह जी, श्री SP सिन्हा जी और यहाँ उपस्थित बिहार इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के वर्तमान और पूर्व पदाधिकारीगण, सभी उद्यमी बंधुओं, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के यहाँ उपस्थित प्रतिनिधिगण, देवी और सज्जनों, मैं बिहार इंडस्ट्रीज एसोसिएशन को बधाई देता हूं कि उन्होंने उद्योग विभाग के साथ मिलकर डेस्टिनेशन बिहार एक्सपो 2014 का आयोजन किया है। पहले भी आपके द्वारा आयोजित एक्सपो में आने का मुझे मौका मिला है पिछले वर्षों में। पिछली बार जहां तक मुझे स्मरण है, ये पाटलिपुत्र कॉलोनी के एक लॉन में हुआ था और इस बार आपने गांधी मैदान में इसे आयोजित किया है। अभी अरुण अग्रवाल जी बता रहे थे कि पिछली बार 120 पार्टिसिपेंट्स थे और इन लोगों ने इस बार 100 की संख्या बढ़ा दी, लेकिन वो कम पड़ गई। लगभग 100 वेट लिस्टेड जिनके लिए कोई जगह यहाँ नहीं। तो ये इस बात को प्रदर्शित करता है कि हमारे बिहार में अब तरह तरह की चीज़ों का, विभिन्न उत्पादों का उत्पादन हो रहा है और लोग यहाँ अपने उत्पादों का प्रदर्शन करते हैं और एक अवसर होता है बाहरी लोगों के लिए भी, उपभोक्ताओं के लिए भी, व्यवसाय जगत से जुड़े लोगों के लिए भी, कि वे स्वयं एक्सपो में आकर देखते हैं और कहाँ क्या बन रहा है, लोगों की मांग क्या है। तो इससे उन्हें प्रत्यक्ष तौर पर
जानकारी भी मिलती है, उनके प्रदर्शनों को देखने का अवसर भी मिलता है। तो इस प्रकार का आयोजन उपयोगी है और इसका आयोजन किया जाना चाहिए नियमित रूप से। उद्योग विभाग पूरी मदद करता है और करेगा। आप इस तरह का आयोजन करते रहें। अभी 23 फरवरी को ही श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में पूरे बिहार के जो उद्यमी व्यवसायी आए हुए थे, उनका एक कार्यक्रम था, भामाशाह स्मृति समारोह, और उसमें लोगों ने बहुत सारी बातें रखी थी और हमने भी कुछ बातों का जिक्र किया था। तो उन बातों को दोहराने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन बिहार में उद्योग को बढ़ावा देने के लिए हम लोगों ने पहले 2006 में औद्योगिक प्रोत्साहन नीति अपनाई और फिर उसे परिमार्जित करके 2011 में प्रस्तुत किया और उसे अंगीकार किया गया है और उसका लाभ आप उठा रहे हैं। लेकिन बीच बीच में भी नीतियों में परिमार्जन किया जाता है ताकि वो आपके लिए उपयोगी हो सके। और हम लोग काफी संवेदनशील रहते हैं। हमारी भी इच्छा है कि उद्योग लगे, कारोबार बढ़े, लोगों के लिए रोजगार के अवसर पैदा हों। तो हम लोगों की पूरी कोशिश होती है, लेकिन जब भी सुझाव आते हैं तो उस पर हम लोग गौर करते हैं और आप ही लोगों के सुझाव को ध्यान में रखते हुए हमने 5वें सोमवार को उद्यमी पंचायत का आयोजन करना शुरू किया। अब ये ठीक है, चुनाव आने वाले हैं, जब आदर्श आचार संहिता लागू हो जाती है तो कई काम संभव नहीं हो पाते हैं, क्योंकि मॉडल कोड से उसमें टकराव पैदा हो जाता है, इसलिए वो हो नहीं पाता। जैसे हमारा ही नियमित जो जनता के दरबार में मुख्यमंत्री कार्यक्रम है वो प्रभावित हो गया। लोकसभा के चुनाव का तो मॉडल कोड लगेगा, चुनाव आयोग जब लगाए, लेकिन बिहार में कुछ स्नातक और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से विधान परिषद के चुनाव हो रहे, 8 ही चुनाव हो रहा और उसके चलते जिन इलाकों में चुनाव होने वाला सब में एक मॉडल कोड लग गया। तो हमारा जो 3 तारीख को, अन्यथा अगर मॉडल कोड नहीं लगता लोकसभा का तो हमारा कार्यक्रम होता, मुख्यमंत्री जनता के दरबार में मुख्यमंत्री का कार्यक्रम, लेकिन वो अफेक्टेड हो गया क्योंकि फील्ड से ऑफिसर बुलाए नहीं जा सकते, तो वो स्थगित हो गया। तो उसके चलते उद्यमी पंचायत भी 5वें सोमवार को जब भी पड़ेगा इस बीच में वो स्थगित रहेगा, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन इस कार्यक्रम की शुरुआत हो गई और अनेक प्रक्षेत्र के लोगों से पहले तो सामान्य उद्योग जगत के साथ सामान्य चर्चा हो गई, इसके बाद अलग अलग प्रक्षेत्र के उद्यमियों के साथ बातचीत हुई है। और सबसे पिछला जो जहां तक मुझे स्मरण है वो निर्माण का क्षेत्र है और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए भी पहले बात हो चुकी है। और हर उद्यमी पंचायत में जो बातें आती है, समस्याएं आती है, उसके समाधान की कोशिश की जाती है। और जो उद्यमी पंचायत में कोई निर्णय होते हैं तो उसके अनुपालन की जवाबदेही मुख्य सचिव की होती है और वे अपने स्तर पर मीटिंग करके इन चीजों को क्रियान्वित कराते हैं। तो एक व्यवस्था शुरू हो गई है बिहार में, ये आप ही लोगों के सुझाव से शुरू हो गया। अब उद्यमी पंचायत में ही आप लोगों ने कहा, बात रखी, तो हमने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए एक टास्क फोर्स गठित किया। टास्क फोर्स में उद्यमियों के प्रतिनिधि भी हैं और मिलजुल कर वो सुझाव देंगे कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए और क्या किया जाना चाहिए। तो इस प्रकार से जिसको कहते हैं
कोर्स करेक्शन या मिड टर्म अप्रेजल जिसको कहिए, ये होता रहता है। अब जो हमारी औद्योगिक प्रोत्साहन नीति 2011 की है, उसमें भी जहां कहीं भी मॉडिफिकेशन की जरूरत होगी हम लोग करने को तत्पर रहते हैं। और ये सिलसिला इसलिए शुरू किया गया है कि कोई एक बार रिव्यू नहीं, हमेशा अगर कोई कठिनाई है तो उसका समाधान किया जाता है। अब आप ही लोगों के बीच चर्चा होकर ये बात आई और मेरे ख्याल से बिहार इंडस्ट्रीज एसोसिएशन का ही ये निरंतर दिया गया सुझाव था कि साहब आप प्राइवेट इंडस्ट्रियल एरिया को प्रमोट कीजिए। तो हम लोगों ने उसकी पॉलिसी बना दी, प्राइवेट इंडस्ट्रियल एरिया लोग बनाए और प्राइवेट इंडस्ट्रियल एरिया में भी उसी प्रकार की छूट दी जाएगी जो अन्य स्थानों पर छूट है। और फिर प्राइवेट इंडस्ट्रियल एरिया को डेवलप करने के लिए हम उस हद तक मदद करेंगे जिस हद तक हम अपने सरकारी इंडस्ट्रियल एरिया के लिए मदद करते हैं। तो ये नीतियां तो बन गई है, ये सब तो आप ही के लिए, और कम से कम 25 एकड़ का वो इंडस्ट्रियल एस्टेट होना चाहिए और बिहार के लिए तो बहुत जरूरी है। अब जमीन का एक्विजिशन दिन ब दिन कठिन होता चला जा रहा है। अब नए कानून बनने के बाद तो एक्विजिशन और कठिन हो जाएगा। तो वैसी परिस्थिति में लोगों को प्रोत्साहित किया जाए कि वे अपनी जमीन पर और कुछ जमीन वाले मिलकर इंडस्ट्रियल एस्टेट बनाएं, उसमें उद्यमी भी भागीदार होंगे, स्टेक होल्डर उसमें हैं और सरकार की तरफ से जो सहायता वो लें। तो इस प्रकार से एक नहीं अनेक इंडस्ट्रियल एस्टेट की स्थापना हो सकती है और जो इंडस्ट्री के सामने जमीन की समस्या होगी उसका बहुत हद तक समाधान हो सकता है। जरूरत इस बात की है कि बिहार इंडस्ट्रीज एसोसिएशन को जब उन्होंने मांग रखी तो सब कुछ हो गया है। अब इस पर परिचर्चा करनी चाहिए और बिहार इंडस्ट्रीज एसोसिएशन को, अभी हमको पता चला मोकामा में पहला प्राइवेट इंडस्ट्रियल एस्टेट लगभग तैयार हो रहा है। मेरे पास लोग आए थे कि इसका चलकर उद्घाटन करिए, तो आखिर उद्घाटन उसका किया कैसे जाए? कोई इंडस्ट्री उसमें चली जाए तो उद्घाटन होता। तो हम ये चाहेंगे कि अगर इक्का दुक्का जगह अभी इतने कम समय में लोगों ने इसका गठन शुरू कर दिया है तो इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के लोगों को इस बात का प्रचार प्रसार पूरे बिहार में और खास करके जो प्रमुख शहर है उसके इर्द गिर्द के इलाकों में करना चाहिए और यहाँ पर लोगों को प्रेरित करके संपर्क करके यहाँ जरूर उसके लिए कार्यशाला आयोजित करनी चाहिए। भाई किसान जिनके पास जमीन है और वो ऐसा काम कर सकते हैं तो फिर वैसे लोगों को चिन्हित करके, आप लोग भी जानते हैं, वैसे लोगों को चिन्हित करके बुलाइए, कार्यशाला आयोजित कीजिए और एक एक उसके नियमों से, उसकी बारीकियों से उन्हें अवगत कराइए और ये बताइए कि इसके क्या लाभ है और इस प्रकार से और किस प्रकार से आप सरकार के द्वारा जो रियायतें मिलेंगी, सहायता मिलेगी, उसको कैसे प्राप्त कर सकते हैं। इस तरह की कार्यशाला करिए। हमारे प्रधान सचिव इंडस्ट्रीज बैठे हुए, ये सब लोग सहयोग करेंगे। इसका व्यापक प्रचार प्रसार होना चाहिए। हम विशेष राज्य के दर्जा की मांग कर रहे हैं, आप उसका समर्थन कर रहे हैं। एक लंबी लड़ाई लड़ी जा रही और हमारे साथ कितना भेदभावपूर्ण रवैया है केंद्र का कि बिहार की आवाज पर ही एक विशेषज्ञ समिति बनी जिसमें अपने हमसे पूछकर ही नाम लिया गया श्री शैवाल गुप्ता का और उस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दी। हम उसकी रिपोर्ट से पूरे तौर पर सहमत नहीं, इसलिए नोट ऑफ डिसेंट है उसमें श्री शैवाल गुप्ता जी का, वो एक अलग प्रश्न है। लेकिन उस कमेटी ने भी पूरी गुंजाइश पैदा की कि अगर केंद्र चाहे तो जो अति पिछड़े राज्य के रूप में चिन्हित हुए हैं रघुराम राजन कमेटी की अनुशंसाओं के आलोक में, तो उन्हें वो खास सहायता दे सकते हैं और किसी प्रकार की भी सहायता दे सकते हैं। उसी में विशेष राज्य के दर्जा के अनुरूप सहायता होती है। भाई विशेष राज्य के दर्जा का क्या मतलब है? टैक्स हॉलिडे, टैक्स कंसेशन, इसका और कोई मतलब नहीं। और दूसरा मतलब है केंद्र प्रायोजित योजनाओं में केंद्र की हिस्सेदारी 90% होगी और राज्य की हिस्सेदारी 10% की होगी। आज अलग अलग योजनाओं में जो अलग अलग अनुपात है,
किसी में 50-50 है, किसी में 65-35 है, किसी में 75-25 है। ये खत्म होकर के विशेष दर्जा प्राप्त राज्यों में यह 90 और 10 के अनुपात में होता है। केंद्र सरकार 90% देती है, राज्य सरकारों को 10% देना पड़ता है। तो ये दो प्रमुख फायदे हैं कि अगर कोई उद्यमी उद्योग लगाएगा तो उनको जो केंद्रीय कर है उसमें छूट मिलेगी। 10 साल का टैक्स हॉलीडे होता है, तो यही तो उसका फायदा है। और इसी के लिए हम लोग लड़ रहे हैं कि अगर लोगों को इस प्रकार की रियायतें मिलेगी तभी तो लोग पूंजी लगाएंगे, और जब पूंजी लगाएंगे तो कल कारखाने खुलेंगे, कल कारखाने खुलेंगे तो लोगों के लिए रोजगार के अवसर पैदा होंगे। तो अब केंद्र ने इन सब तरह की रिपोर्ट के बावजूद इसको ठंडे बस्ते में डाल दिया। वित्त मंत्री के यहाँ वित्त सचिव की अध्यक्षता में 26 नवंबर को बैठक होने वाली थी पिछले साल, उस बैठक को अनंत काल के लिए टाल दिया और सीमांध्रा को 1 दिन के अंदर दे दिया। भाई उनके लिए ना कोई कमेटी बैठी, ना कोई बात हुई, वहां झंझट पटा हुआ था, तो आपने तुरंत 1 मिनट में अनाउंस किया। कांग्रेस की अध्यक्ष और यूपीए की चेयरपर्सन श्रीमती सोनिया जी ने कहा और प्रधानमंत्री जी ने कर दिया 24 घंटे में। मतलब केंद्र चाहे तो 24 घंटे में किसी को विशेष राज्य का दर्जा दे सकता है। तो भाई वर्षों से बिहार में संघर्ष हो रहा है और ये क्वालिफाई करता है, अति पिछड़ा राज्य है, इसको नहीं मिला। इसलिए अब तो सघन अभियान फिर से हम लोग चला रहे हैं और कल आज तो 7 बजे से लेकर के 7:05 तक थाली पीटना है ताकि आवाज पहुंच जाए दिल्ली तक। घर घर से थाली पीटने की आवाज निकलेगी। हम सत्याग्रह कर रहे हैं, हमको रोक राक नहीं कर रहे हैं, हम किसी को रोकेंगे नहीं। हम सबसे अपील कर रहे हैं कि आप अपनी तरफ से अपने काम को बंद करिए और एक दिन काम बंद करके यानी सत्याग्रह करके आप अपनी राय को प्रकट करिए। कल हम भी, आज तो थाली पीटेंगे ही, कल हम भी निकलेंगे जुलूस में आके गांधी जी के मूर्ति के पास हम बैठे रहेंगे दिल्ली। तो आज तो हमसे आप ये एक्सपो का उद्घाटन करवा रहे हैं, तो अच्छा किया आपने बता दिया कि कल ही बंद रहे, नहीं तो बड़ी विडंबना होती कि भाई उद्घाटन किए, कल एक्सपो चालू है और हम लोग धरना पर बैठे हुए गांधी जी के मूर्ति के सामने और चर्चा कर रहे हैं कि साहब क्यों विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। दर्जा मिलेगा तो सबसे अधिक फायदा आप ही को होने वाला है, आप ही खोले रहिएगा तो उचित है। नहीं तो अच्छा किया आपने बता दिया कि कल आप इसको अपनी तरफ से बंद रख रहे हैं, तो बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो अब अगर विशेष राज्य का दर्जा लड़के हम लोग हासिल कर लें तो लड़के हासिल कर लेंगे, वो तो आज न कल हासिल करेंगे। तो उसके बाद यहाँ पर लोग पूंजी लगाना चाहेंगे, तो पूंजी लगाना चाहेंगे तो जो उद्यम है, उद्योग है, वो तो जमीन पर ही लगेगा ना, वो तो अंतरिक्ष में लगेगा नहीं, लगेगा तो जमीन पर ही। तो जमीन चाहिए, जमीन चाहिए तो उसी की तैयारी है प्राइवेट इंडस्ट्रियल एरिया। तो इस बात का जितना प्रचार करना चाहिए, और बहुत लोग हैं जो जमीन तो उनके पास है लेकिन वो खेती अब करने में उनकी दिलचस्पी उतनी नहीं है। और फिर एक नहीं कई लोग हैं गांव में, कई लोग मिल जाएंगे अगल बगल में जो इसमें अपने को शामिल करना चाहेंगे, संबद्ध करना चाहेंगे। और इसमें जो लोग संबद्ध हो जाएंगे तो प्राइवेट इंडस्ट्रियल एस्टेट के जितने लोग भूधारी हैं सबको एक सदैव के लिए लाभ होगा। उनकी जमीन तो कहीं जाएगी नहीं, वो तो एसपीवी बनाएंगे, उस एसपीवी की जमीन वो रहेगी और उसके वो स्टेक होल्डर हैं। जो आज निजी स्वामित्व है जमीन की, वो एक एसपीवी का स्वामित्व हो जाएगा और उस एसपीवी के अंग वो स्वयं है। ये नहीं किसी को दे देना है, आपको स्वयं रहना है। तो इन सब चीजों को आप समझाएंगे तो मैं समझता हूं कि लोग प्रोत्साहित होंगे और अनेक इंडस्ट्रियल एस्टेट बनेंगे जिसमें उद्योग लग सकते हैं
और जमीन की समस्या उस ढंग से उत्पन्न नहीं होगी। नई चीज है और बिहार के लिए तो यही सब प्रयोग करना पड़ेगा। बिहार के लिए जब ये प्रयोग होगा, और बिहार में संभावना बहुत है, मैं तो उज्जवल भविष्य देखता हूं बिहार का। इस क्षेत्र में भी भाई हमारे पास जबरदस्त मानव संसाधन है, हमारे लोग मेहनती हैं, हमारी युवा पीढ़ी मेधावी है, उद्यमशीलता उद्यमिता आ रही है। अब लोग समझने लगे हैं। कभी कभी मैं तो जाता हूं इस तरह के लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए। जब भी मैं बिहार के किसी भी हिस्से में जाता हूं तो ऐसे लोगों को तलाश करके उनके काम को देखने जाता हूं, उनको प्रोत्साहित करने जाता हूं। हमने देखा है कि अब जो ये एंटरप्रेन्योरशिप है वो काफी बढ़ता चला जा रहा है, तो बहुत बड़ी संभावना है। और यहाँ के लोग दूसरी जगहों पर अच्छा काम कर रहे हैं, चाहे वो मैनेजमेंट का काम हो या अन्य कार्य में लगे हो, सभी कार्यों में उनका प्रदर्शन बेहतरीन होता है। मुझे पूरा विश्वास है कि इस प्रकार से आप आगे बढ़ेंगे। और अब तो हमने सदैव हमेशा नीति विषयक मसलों पर चर्चा होती रहे, तो एक फोरम तो हमारे लेवल का होगा। लेकिन अब जब हम उद्यमी और व्यवसायी आयोग बनाने जा रहे हैं तो एक फोरम तो वो भी आपका रहेगा सदैव, कि जिसके माध्यम से आप किसी भी प्रकार का कोर्स करेक्शन के लिए आप अनुशंसा कर सकते हैं और वो प्राप्त राहत पा सकते हैं, उसको और बेहतरीन बना सकते हैं। इसलिए कुल मिलाकर के एक वातावरण है, एक ट्रस्ट का वातावरण बना है। तो मैं समझता हूं कि अब ये उपयुक्त माहौल है कि सब लोग मिलकर के जहां विशेष राज्य के दर्जा की लड़ाई को लड़ना है, इसमें विभाजित नहीं होना। झूठा आश्वासन देने की बात भी होगी और लोगों को बांटने की भी बात होगी, तो उससे बचना है और एकजुट रहना है और हम ये हक हासिल करेंगे। उद्योग के बगैर विकसित हुए हम बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर सृजित नहीं कर सकते। आज बिहार में 76% लोग अपनी आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर हैं। यानी आज जिनकी क्षमता है उसका पूरा उपयोग नहीं हो रहा है। तो ऐसी परिस्थिति में बिहार के विकास के लिए इसलिए हमने कृषि के विकास पर पूरा जोर दिया है और कृषि में भी प्रोसेसिंग पर भी जोर दिया है, ताकि वैल्यू एडिशन हो, मूल्य संवर्धन हो और किसानों की आमदनी भी बढ़े और लोगों के लिए रोजगार के अवसर भी पैदा हो। ये हम लोगों की नीति है। तो कृषि को भी बढ़ावा दे रहे हैं, उसके माध्यम से भी कृषि पर आधारित उद्योगों को बढ़ावा दे रहे हैं। अगर उद्योग फलेंगे, फूलेंगे, बढ़ेंगे तो स्वाभाविक रूप से बहुतेरे लोगों का रोजगार सृजन होगा और जब रोजगार सृजन होगा तो गेनफुल एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। हमारी युवा पीढ़ी के लोगों को बड़ी संख्या में यही काम मिल पाएगा और जब यही काम मिल पाएगा तो वो बाहर दर की ठोकर नहीं खाएगा। इसलिए बहुत आवश्यक है। तो आइए हम और आप मिलकर सब लोगों के सम्मिलित प्रयास से बिहार औद्योगिक रूप से भी विकसित होगा और हम सिर्फ कंज्यूमर स्टेट नहीं रहेंगे, हम प्रोड्यूसर स्टेट भी बनेंगे, हम भी मैन्युफैक्चरर बनेंगे। हमारे यहाँ भी मैन्युफैक्चर्ड चीज़ें दूसरी जगहों पर खपत होगी, उन चीज़ों की खपत होगी। और मैं तो कृषि के क्षेत्र में हमेशा कहता हूँ कि भाई हमारा एक ही सपना है। सरकार बनाने के बाद हमने 2 ही सपनों की बात की थी। एक सपना था कि 6 घंटे के समय में से कम समय में बिहार के दूर दराज इलाकों से भी पटना पहुंचा जा सके, वो तो पूरा हो गया। अब दूसरा सपना है कि हम अपने कृषि पर आधारित उद्योग का इतना विकास करें कि हर हिंदुस्तानी के थाल में बिहार का एक व्यंजन पहुंचे। तो यह भी अपना राज्य भी कृषि के क्षेत्र में भी अग्रणी होगा
और उद्योग के क्षेत्र में भी अग्रणी बनेगा, जरूर बनेगा। हम सब मिलकर अपने प्रयत्नों से जरूर कामयाब होंगे। बाधाएं आएंगी, क्योंकि देखिए बिहार जो है ज्ञान की धरती रही, तिजारत की धरती उस प्रकार से नहीं रही। शासन की धरती थी तो स्वाभाविक है कुछ व्यापार था, लेकिन उस तरह से अगर किसी चीज के लिए अगर कोर कॉम्पिटेंस की बात आप करें तो प्राचीन इतिहास में भी ज्ञान की भूमि, सुशासन की भूमि, गवर्नेंस के बारे में बात यहां से निकली, ज्ञान के बारे में बात यहां से निकली, तो उसका कुछ तो असर रहेगा। जीन्स में बात आ गई है, जीन्स में बात आ गई तो हर चीज पर बहस होती है और तीखी बहस होती है, पक्ष और विपक्ष में। कोई हठात किसी बात को मान नहीं लेता तो बुरी बात क्या है। हम खूब बहस करते हैं लेकिन अंत में नतीजे पर तो पहुंचते हैं, और जब नतीजे पर पहुंच जाते हैं तो बहुत तेजी से आगे बढ़ते हैं। तो ये बिहार की खासियत है। शुरू में ऐसा लगता है बहुत लोगों को, उससे घबराना नहीं चाहिए, उससे परेशान नहीं होना चाहिए। ये तो हमारा मिजाज है, ये तो हमारे जीन्स में है, और उसी के बदौलत हम आगे बढ़ेंगे। और ठीक है, सोच समझकर आगे बढ़े तो और अच्छा है। बिना सोचे कोई आगे बढ़ जाए और कुछ दिन के बाद उसको एहसास हो कि हम तो गलती कर बैठे, उससे अच्छा है कि सोच समझ करके आगे बढ़े। तो हम जरूर आगे बढ़ेंगे और सबके सहयोग से बिहार भी इस क्षेत्र में भी अग्रणी बनेगा। और मैं जितने उद्यमी हैं सबको यही कहूँगा, अबे जब विपरीत परिस्थिति तब भी तो उद्यम कर रहे थे बहुत लोग, तो वैसे उद्यमियों को हम लोगों ने सम्मानित किया। तो जब विपरीत परिस्थिति में काम करते रहे बहुत लोग तो बेच बाच के भाग गए, बहुत लोगों को तो भगा दिया गया। अच्छा व्यवसाय था वो सब पर कब्जा हो गया, वो सब चीज हुआ। लेकिन सब चीजों के बावजूद बहुतेरे लोग ऐसे थे जो डटे रहे, तो कुछ तो खासियत है। विपरीत परिस्थितियों में भी डटने वाले लोग भी यहाँ हैं, तो आगे बढ़ने से इस बिहार को कौन रोक सकता है। सिर्फ मन बनाने की जरूरत है। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज के इस अवसर पर मैं आप सबको अपनी शुभकामनाएं देता हूं और निरंतर सहयोग का आश्वासन देता हूं। धन्यवाद मुख्यमंत्री महोदय।